सरकार के खिलाफ यहां पर अविश्वास प्रस्ताव जो है उस पर बहस की जा रही है। कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की और उन्होंने प्रधानमंत्री पर जमकर यहां पर आरोप भी लगाए और उन पर सवाल भी उठाए। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री मणिपुर अब तक क्यों नहीं गए हैं। मणिपुर के लिए लाए अविश्वास प्रस्ताव में प्रधानमंत्री से सदन में आकर चर्चा की मांग की। गौरव गोगोई के बाद निशिकांत दुबे ने विपक्ष को घेरा। सदन में राहुल गांधी क्यों नहीं बोले, ये निशिकांत दुबे ने कहा और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस राष्ट्रवाद की बात ना करे और ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है ये विपक्ष अपनी एकता की परीक्षा के लिए कर रहा है। आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? ये है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए, गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, एक बार नहीं 2 बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्तराखंड में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। त्रिपुरा में निर्वाचन आए तो त्रिपुरा में भी आपने निर्वाचन आपने से पहले आप मुख्यमंत्री को बदला। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या आपने विशेष आपका आशीर्वाद आप दे रहे हैं जिन्होंने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है? मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है। ये INDIA की बात करते हैं। मुझे तो, मैं सोनिया जी का बहुत सम्मान करता हूं और ये जो INDIA बना है सर, ये INDIA यहां जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। लेकिन मैं मणिपुर का शुक्रगुजार हूं कि जितना इंडिया जो है आजादी के बाद से कांग्रेस ने नहीं किया होगा, 1947 के बाद से उतनी बार इंडिया का यहां नारा लगा। अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहां सोनिया जी बैठी हुई हैं। सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी 2 मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर, और इस वक्त हम राज्यसभा का रुख कर रहे हैं जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोल रहे हैं। में पारित होने के बाद राज्यसभा में पेश किया गया यह इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 भी उन्हीं प्रयासों का एक अहम हिस्सा है और इस बिल का उद्देश्य हमारे सैन्य बलों में निहित अनुशासन की महान परंपरा को और मजबूती दे देना है। और यह अनुशासन ही है जो हमारे सैनिकों के अंदर न सिर्फ एक आत्मविश्वास ही पैदा करता है, बल्कि एक यूनिट या इस्टेब्लिशमेंट के रूप में उनके अंदर एकता की भावना को भी मजबूत करता है। इसलिए यदि अनुशासनहीनता का कोई प्रकरण आता है तो उसका त्वरित निराकरण होना चाहिए। तो दोनों ही सदनों में इस वक्त कार्रवाई चल रही है। जहां राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोल रहे हैं, वहीं लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन जुड़ गए हैं। राजीव, यहां पर लोकसभा में हमने सुना जब गौरव गोगोई ने शुरुआत की तो कई तीखे सवाल उन्होंने सरकार से, प्रधानमंत्री से यहां पर पूछे हैं मणिपुर के मुद्दे को लेकर। लेकिन जब निशिकांत दुबे बोलने आए तो कहीं वो राहुल गांधी पर कटाक्ष करते नजर आए, कहीं वो सोनिया गांधी पर तंज कसते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि राहुल गांधी को लेकर राजीव, सुबह से ये खबरें चल रही थी, ये सुनने में आ
कहा रहा था कि वो शुरुआत करेंगे, वो क्यों नहीं हुआ वो बताएं, और इस वक्त क्या कुछ चल रहा है लोकसभा में वो भी बताएं। देखिए, कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर तो इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन संभवतः अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की रणनीति यही रही होगी कि जब प्रधानमंत्री सदन में हो तब राहुल गांधी अपनी बात रखे और उनकी बातों को प्रधानमंत्री खुद सुने और सारा देश सुने कि मणिपुर को लेकर सरकार को किस तरह घेर रहे हैं। तो सुबह जब अविश्वास प्रस्ताव पर करीब 12 बजे के आसपास जब बहस की शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री लोकसभा में मौजूद नहीं थे। शायद यही वजह रहा होगा कि राहुल गांधी जो है नहीं बोलने के लिए आए, हालांकि राहुल जो है सदन में मौजूद थे। तो कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पर जो शुरुआत जो है गौरव गोगोई ने की। गौरव गोगोई असम से आते हैं, तो मणिपुर को लेकर और उत्तर पूर्वी राज्यों को लेकर वो बेहतर समझते हैं, और पूरा विपक्ष की यही रणनीति थी कि सरकार को जो है मणिपुर को लेकर ही घेरा जाए, क्योंकि विपक्ष ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो ये चाहते हैं कि राज्यसभा में नियम 267 और लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव बार बार ये पेश कर रहे थे कि प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर को लेकर अपनी बात रखे। लेकिन जब विपक्ष की बात मानने के लिए जो है सत्तापक्ष तैयार नहीं हुआ, तो यही वजह थी कि विपक्ष ने कहा कि अब उनके पास एक ही हथियार बचता है, वह है अविश्वास प्रस्ताव। और विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई और बीआरएस की ओर से नामा नागेश्वर राव ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिस पर आज से बहस की शुरुआत होती है। तो गौरव गोगोई ने जो बातें कही मणिपुर को लेकर, उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है कि प्रधानमंत्री जो इसको लेकर चुप क्यों है, मौन व्रत क्यों धारण किए हुए। हालांकि जब 20 जुलाई को जब संसद की शुरुआत हुई थी तो संसद परिषद में प्रधानमंत्री ने मणिपुर को लेकर चिंता जाहिर की थी और कहा था कि जो घटनाएं जो मणिपुर को ली हुई उसके हम सभी शर्मसार हैं और पूरे राज्यों को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि महिलाओं के खिलाफ ऐसा कोई जुर्म ना हो। लेकिन विपक्ष की मांग है कि प्रधानमंत्री संसद परिसर में नहीं बल्कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में आए और मणिपुर को लेकर बात रखें। तो यहाँ बहस की शुरुआत हो गई। विपक्ष जो है केवल मणिपुर पर बात कर रहा है, मणिपुर में जो हालात खराब हुए, जो लोगों की स्थिति उसको लेकर बात कर रहा है। वहीं सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष जो दूसरे मुद्दों को लेकर, मणिपुर के अलावा भी जो दूसरे मुद्दे उसको लेकर जो है विपक्ष को घेरने में लगा हुआ है। जैसे निशिकांत दुबे ने सवाल उठाया कि आखिर जेडीयू जो है क्यों कांग्रेस के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया हुआ है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा जो परिवारवाद को लेकर अटकी हुई है। उन्होंने सोनिया गांधी पर सवाल उठाया। तो कई सारे ऐसे बातें कही और ये भी कहा कि वो प्रधानमंत्री जो है और उनके पार्टी के जो लोग हैं, खासतौर से बीजेपी के लोग हैं, वो परिवारवाद से कोई जुड़े हुए नहीं है। राजनीति से उनके परिवार का कोई दूर का रिश्ता नहीं है। प्रधानमंत्री के एग्जाम्पल दिया उन्होंने जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा के एग्जाम्पल दिया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एग्जाम्पल दिया, खुद अपना एग्जाम्पल दिया कि उनके परिवार में कोई भी सदस्य राजनीति के नहीं है।